देखिए भाई, तो शायद हम लोग दो टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे ना। एक डिग्री ऑफ कार्बन या उसी को अटैचमेंट बोलते थे। दूसरा आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन अल्फा बीटा गामा, और तीसरा आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस आर्थो मेटा पैरा और इप्सो। ये बात क्लियर हो गई ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर लिखेगा फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए भाई, हमें जितना रिक्वायरमेंट है दोस्त उतना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुने होंगे ना, तो बताओ भाई कुछ हाइब्रिडाइजेशन के नाम बताइए। एकदम सही। तो ऑर्गेनिक में देखो बस ये मिलेगा sp sp2 और sp3, बस। क्यों इतना ही मिलेगा? क्योंकि यहाँ मेन जो ऑर्गेनिक में मेन हम लोग देखो भाई दोस्त, मेन किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन की। और कार्बन किस पीरियड का भाई? सेकेंड पीरियड का। तो जब भी देखो यहाँ मिलेगा 2s मिलेगा और 2p मिलेगा ना। बोलो भाई, जब भी मिलेगा तो क्या मिलेगा? 2s 2p। अपने मन से देखो, डायरेक्ट अगर बात करते हैं s में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं भाई? दो। p में कितने मिलते हैं? 6। नहीं, कार्बन के केस में। कार्बन के केस में s में 2 हो गया, p में 2 हो गया। हाँ, ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है? ग्राउंड। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2। इसलिए ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग कार्बीन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कार्बन। नाम सुने हो आप कभी कार्बीन का? यस। ये CH2 ऐसे एक लोन पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही से कोई एक्साइड कर दे, क्या करते हैं? एक्साइड कर दे, ये इलेक्ट्रॉन जम करके P में आ जाएगा। में चला जाएगा। क्या इतनी समझ पा रहे हो आप? यस। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 अनपेयर हो गए। देखो गिनो टोटल 4 अनपेयर हो गए। इसलिए इसको नाम दे देते हैं भाई टेट्रावैलेंसी। कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? उससे में तो सर ये टेट्रावैलेंट का मतलब कि 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो जाएगी। टेट्रा का मतलब 4 बॉन्ड बनाने। देख लो, इसमें 4 अनपेयर्ड है ना एक्साइटेड स्टेट में। यस। बोलो भाई। सर ये तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तब फिर। तो अब देखो 4 बॉन्ड जो बनाने की पॉसिबिलिटी है वो अब वही समझना हमको कि जो 4 बॉन्ड है दोस्त, या तो वो चारों कैसे बना ले भाई। देखो क्या बन गया, चारों सिंगल बना लिया, सिंगल बॉन्ड। या फिर उसने क्या किया, एक क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो 4 में से 2 बन गया, कितना बचा? 4 में से 2 बचे। 2 ऐसे दिखा दे। यस सर। ये देखो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बनाए, कितना बचा? 2। क्या ऐसे ही समझ रहे हो कि हम क्या लिख रहे हैं इस तरह से? यस। बोलो भाई। अब मान लो इनके बीच कैसा बॉन्ड बना दिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो 4 में से कितना बन गया? 3 बन गया, 1 बचा। अब देखो अगर हम मान लो कार्बन को कितना बॉन्ड बना दे, 4 तो ये 4 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन देखो ये भाई है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये अगर एक px हो गया, एक py, एक pz, 3 ही p है ना। तो जब भी इसमें बनेगा तो 3 ही बॉन्ड बनेगा, उससे अधिक नहीं बनता। अब थोड़ा देखना, मैं थोड़ा सा कुछ आपको नया तरीके बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का। कोई फार्मूला पता है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? कोई भी ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते होंगे। नाम तो सुने ना हाइब्रिडाइजेशन का, कि नाम भी नहीं सुने हो आप? कोई फार्मूला बताओ आप। फार्मूला सर, जैसे आप काउंट करते हो ना, जैसे आपने बोला ना भाई sp sp2 sp3, तो कैसे काउंट फाइंड आउट करोगे आप? एक गैस और मतलब पी मिलाते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। जैसे कोई एग्जांपल में आप कैसे पता करोगे कि sp होगा कि sp2 होगा या sp3 होगा? नहीं समझे एग्जांपल? जैसे मान लो मैंने दे दिया इथेन। क्या दे दिया भाई? इथेन। दूसरा मैंने दे दिया एथीन। थर्ड मैंने दे दिया एथाइल। बॉन्ड के हिसाब से सर देते हैं। फोर्थ मैंने दे दिया आपको बेंजीन। बोल समझे भाई पहले? यस तो इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे हाइब्रिडाइजेशन? इसमें बॉन्ड के हिसाब से कितना कैसे, वही तो पूछ रहे हैं, क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे, आप काउंट करोगे? मतलब सर एक बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बॉन्ड के लिए? एक बॉन्ड के लिए। अच्छा, और डबल बॉन्ड के लिए नहीं, एक बॉन्ड के लिए sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन, और 2 बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सिंगल बॉन्ड के लिए sp3। आपके हिसाब से इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन देख रहे हो ना आप, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। इस कार्बन का बताओ। sp2 होगा। और इस कार्बन का? sp होगा। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना हो, कितना बताना हो? हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो बस डायरेक्शन सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो? डायरेक्शन। बस। ये देखो इस कार्बन के पास कितने डायरेक्शन है?
तीन डायरेक्शन, चार डायरेक्शन, चार डायरेक्शन है, तो वो सीधे क्या हो जाएगा? SP3। इसमें कितने डायरेक्शन है? इसमें तीन, दो ही सर। काउंट कर लो कितने डायरेक्शन है? तीन है तो क्या बोल दोगे? SP3 इसमें कितने डायरेक्शन है? एक डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन है भाई? डायरेक्शन नहीं समझे? समझ गए सर। वो बॉन्ड कितने डायरेक्शन में बना है? दो डायरेक्शन। नंबर ऑफ बॉन्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं भाई। एक डायरेक्शन जैसे ये हो गया, दूसरा डायरेक्शन आपका इधर हो गया, तो दो डायरेक्शन है ना। तो कहीं भी अगर आपको दो डायरेक्शन मिलते वहां क्या कर दोगे? SP। जैसे मान लो मेरा एग्जाम्पल है ना, इथेन एथिन एथाइन जो भी है इधर, देखो ये ऐसे है CH3 CH3, बोलो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना इतना? बोलो भाई। तो हमने कहा कि देखो सिंपल सी बात है, याद रखना। जैसे अगर ये कार्बन का सिलेक्ट करना है, कितना, किसका सिलेक्ट करना है, कार्बन। तो इधर एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ना, और कितने हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन। तो आपने तीन डायरेक्शन हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन लिखिएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना हाइड्रोजन, तो भाई तीन डायरेक्शन तो हो जाएगा ना। यहाँ पे तीन या कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं दोस्त? चार बॉन्ड। एक बॉन्ड इस कार्बन से बना लिया ना, कितना बचा? तीन। तो तीन हाइड्रोजन लगा दोगे आप, यस सर। तो तीन डायरेक्शन तो सेलेक्ट करेगा ना, तीन हाइड्रोजन। हाँ, नहीं समझे भाई? समझ गए। वैसे ही बताओ, ये कार्बन कार्बन में कितनी डायरेक्शन है? तीन डायरेक्शन। नहीं, सिर्फ ये कार्बन से इधर एक डायरेक्शन, डायरेक्शन। और कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। तो दो डायरेक्शन हाइड्रोजन का डायरेक्शन। कितनी हो गए? तीन। नहीं समझे? समझ गए। ये कार्बन देखो इधर कितने डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। और कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना डायरेक्शन? एक हाइड्रोजन। समझ गए? दो डायरेक्शन है। तो अगर सर बीच में अगर हमको निकालना आ रहे, पहुंच गए वहीं पे। ये मैंने आपको अभी जनरल टर्म बताया। अब ये सवाल आप बताओगे, है ना ये? इसमें बताओ हमको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या बताना है आपको? सर किसका बताना है? कार्बन का, ईच हर कार्बन का। सर कार्बन का इस कार्बन का बताओ भाई, नंबरिंग कर ले। SP3 हो जाएगा। समझ गए कैसे? क्योंकि इस पे चार डायरेक्शन है। एकदम से। इस कार्बन का बताओ। इसका सर SP। रुक जाओ, ये H नहीं रहेगा, हाँ क्योंकि सर, कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है ना भाई। यहाँ से दो बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा। तो कितने डायरेक्शन है? यहाँ पे सर तीन डायरेक्शन है। क्या लिखोगे? SP2 हो जाएगा। यहाँ बताओ। यहाँ पे सर SP2 ही होगा। समझ गए कैसे? हाँ, क्योंकि दो तो दिखाई दे रहा है। एक हाइड्रोजन है। यहाँ बताओ। यहाँ पे सर SP हो जाएगा। बहुत अच्छा यार, यहाँ बता दो दोस्त। यहाँ पे जो तरीका बोले उसी बोलना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन होगा S का। याद रहेगा इतना, ये भूल जाओगे। और इसका आप पूछे तो SP3 हो जाएगा। पहले इतना समझ गए, छाप लो इतना पहले। सर वहाँ पे मतलब डायरेक्शन नहीं, तो वहाँ पे बस खाली एक ही डायरेक्शन है, तो एक ही डायरेक्शन है ना, इसलिए क्या बोलेंगे? SP। एस, बस खाली S बोलेंगे। सिर्फ एस बोलेंगे। सर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो हट जाएगा। छोड़ दो वो सब चीज आप। नहीं, आप फिलहाल क्या लिखेंगे? एस। सर S कौन सा ऑर्बिटल होता है? S तो कोई होता नहीं, SP हाइब्रिडेशन होता है ना, आप नोट कर लो इसको। बताता हूँ ना इसका भी यूज तुम्हें क्या है। पहले जो डायरेक्शन का तरीका बताया उससे तो आप सम फाइंड आउट कर लोगे ना। ये डायरेक्शन चेंज कहाँ होगा? जब लोन पे आ जाएगा। क्या आता है? लोन पे। थोड़ा वहां पे मैटर चेंज हो जाता है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा रेजोनेंस में। कहाँ पर? अभी उसको छेड़ेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका लोन पे रेजोनेंस में होता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। डीलोकलाइज, लोकलाइज, बात समझ रहे हैं? तो अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हो गया हो तो आगे चलें। फिर वो मत लिखो, सीधे आप ये सवाल लिखो। बस लिखना हो तो बस ये लिख लो बस। अब अपने से पूरा कर लोगे ना। अगर कहीं भी कार्बन कार्बन अगर हम लिख दें, हाइड्रोजन न लिखे, तो चार में से जोड़ घटा लोगे ना। बोलो भाई। भाई बचपन से देखते आ रहे कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा एक्साइटेड स्टेट में? 4 बॉन्ड। देख लो भाई कितना बॉन्ड बनाया है। जितना कम पड़ा वहां उतना क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। थोड़ा जल्दी लिखो इसको यार।
गया भाई, एग्जाम्पल नोट हो गया। नेक्स्ट लिखना फिर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बनिए भाई, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसके बेसिस पे लिखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ लिख देना भाई पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बोलो भाई, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अगर तुम्हें 100 रुपया दे दिया जाए दोस्त, कितना दिया जाए? 100 अगर वो एक लोगों को बांटोगे तो कितना मिलेगा? 100 रुपया देना पड़ेगा। वही अगर 100 रुपया 2 लोगों को बांट दो तब कितना देना पड़ेगा? एक को। 25 वही 100 रुपया अगर 3 लोगों को बांटे तो एक को कितना देना पड़ेगा? 33%। अगर वही 100 रुपया 4 लोगों को बांटे तो एक को कितना देना पड़ेगा? 25%। क्या इतनी बात समझ रहे हो? परसेंट चाहे रुपया जो भी मान लो। यहाँ देखो, यहाँ पे यस है ना, ये परसेंटेज का मतलब 100 में अकेले है ना, तो इसका क्या होगा? परसेंटेज बात करते, देखो यहाँ पे, यहाँ कितना परसेंट होगा? यस 100%। इसमें 2 लोग हो गए ना, तो यस कितना परसेंट होगा? 50%। यहाँ 3 लोग है कि नहीं? 3 लोग। एस का परसेंटेज कितना होगा? 33%। यहाँ 4 लोग है क्या? यस 25। नहीं ठीक, 33.3%। यहाँ देखो, ये आपका 25% हो जाएगा। यस सर, 4 लोग। तो बताओ सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सबसे- ऑर्डर बताओ। सर ये SP3, फिर SP2, फिर SP। तो लिख ले यहाँ पे ऑर्डर, एस, SP, SP2, SP3। बोलो भाई, यस नोट कर लो इसको। तो सर, आप पूछें क्या सबसे वीक ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अल्फा है। एस कैरेक्टर के। तो सबसे अधिक एस कैरेक्टर कहाँ पे है? अच्छा, सबसे क्योंकि ये 100% अकेले है ना सिर्फ एस। यहाँ देखो 2 साइड है तो इसलिए एसपी होगा, 50% होगा ना एस का परसेंटेज। या फिर ऐसे लिख लो, देखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पी के देख लो, अगर पी का परसेंटेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, घटेगा, अगर पी का परसेंटेज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। बढ़ेगा। यहाँ पी देखो, अगर ये यस, ये तो यस है 25%, पी कितना होगा? पी में 3 75%। चलो यहाँ अगर ये 33.3% है, ये 67 पॉइंट समथिंग हो जाए, 66। यस तो अगर इधर पी कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ेगा। और अगर पी कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। नहीं। तो रुक जा। सर उल्टा हो जाएगा इसका। हाँ ठीक सही है। तो यहाँ देखो, यहाँ 75% था, लेकिन यहाँ तो 66 हो गया ना, तो पी कैरेक्टर घटा ना। अच्छा, पी कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। नहीं समझे, फिर से देखो था, ये लिखे हो ना एस कैरेक्टर। भाई देखो 100 में से ये तो यहाँ ये एस का परसेंटेज है ना, किसका है? यस तो पी कितना होगा बताओ? 75%। यहाँ बताओ, यहाँ पे 66 मान लेते हैं लगभग। यस बोलो भाई, ये 66 हो गया ना, ये तुम्हारा 50 हो गया, और यहाँ तुम्हारा 0% हो गया। भाई ये अगर ये 100 है तो पी 0 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई। इधर देखो, पी का कैरेक्टर घट रहा है कि नहीं? यस तो जब पी का कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। की बात समझ गई? क्लियर? छापो जल्दी इसको। अब ये क्यों बताया जा रहा है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पता है आगे चलकर जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन मिलेगा। तो जब अल्काइन पाएगा तो अल्काइन मोर एसिडिक होता है। क्या होता है? अब कोई अगर एसिड है तो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे देगा। यस जब ये देखो आप, ये ट्रिपल बॉन्ड मान लो एसिटिलीन है, दूसरा आपका मान लो बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, और तीसरा बात करते हैं CH3 CH3 का, तो इसमें आप बताओगे मोर एसिडिक कौन है भाई? मोर
एसिडिक सर, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला मोर एसिडिक है। समझ गए ना ये दोस्त। तो अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं सोडामाइड से, किससे? सोडा में NaNH2, ये बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह दोस्त? बेस की तरह। बेस। बेस का काम क्या होता है? बेस के रिएजेंट को आगे ये देखो, ये प्लस बनेगा, ये माइनस ये अपना रिटर्न किसको दे देगा? SCH को हाइड्रोजन को देके वहां से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। और ये क्या बना लिया? NH3 अमोनिया गैस। क्या बन गया? और ये जाके जो कटायन हो कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे देखो, साल्ट बन गया। यस सर। बोलो भाई। इसी पे एक मोल फिर यूज करो, NaNH2। क्या यूज करो? तो ये देखो प्लस बनेगा, माइनस ये माइनस जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोलो भाई। और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? और ये देखो 2 मोल तुम्हें साल्ट बन जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का। कुछ समझ पा रहे थोड़ा? यस सर। उसी तरह से मान लो मैंने इसका यूज बता रहा हूँ, किसका? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H ले लिया, और इस पर मैंने क्या ले लिया? NaNH2। बोलो भाई। तो अभी कितने मोल यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे? यहाँ पे 2 मोल इसका यूज करना पड़ेगा। इसका सोडियम का हाँ, ये जो सोडामाइड का कितना मोल लेना पड़ेगा? सिर्फ 1 मोल, एक मोल। क्योंकि एक ही एसिडिक H है ना, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है। नहीं बोलो भाई। नहीं और जब ये जैसे ही याद रखना, ये अगर ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C या नहीं बनेगा ना भाई, प्लस माइनस, यस सर। ये माइनस ये प्लस, लिख लेना ये टॉप क्लास का न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? टॉप क्लास का। याद रखना दोस्त, ये कितने क्लास का न्यूक्लियोफाइल है? टॉप क्लास का न्यूक्लियोफाइल है। और इसका यूज वहां करते हैं जहां पे आपको 3 कार्बन की संख्या या 2 कार्बन की संख्या इंक्रीज करना हो, वहां इसका यूज करेंगे। अभी इतना समझो बस कि अगर तुमसे इसमें अगर ये बात करें तो ये समझ रहे हो कुछ पहले कि भाई ये एसिडिक हाइड्रोजन है। 11th की एनसीईआरटी लाए हो आप, निकालो अल्काइन जल्दी से, तो थोड़ा निकालो। 13.5 पेज नंबर निकालो, 370 370। अल्काइन निकालो, अल्केन में अल्काइन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर। और पेज पलटो, बता रहे आप, इधर इधर राइट। हाँ पेज पलटो आप, और पेज पलटते जाओ, पूरा पलटो बस, उधर उधर एक पेज और पलटो आप, एक पेज और पलटो। मिला क्या सोडियम का एग्जाम्पल? अल्काइन पे आओ, अल्काइन पे। इसमें क्या इसका ये कितना पेज नंबर? 386। बोलो भाई। तो ये देखो इस तरह का एग्जाम्पल तुम्हें, ये देखो टॉपिक 386 पे दिया ना पेज नंबर पर, इसको अंडरलाइन करो। 386 पे क्या करो, उसको अंडरलाइन कर लो। उस पेज को नहीं जहां पे सोडियम का एग्जाम्पल दिया, सोडामाइड, उस एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लो। और अपनी किताब का एक बात याद रखना कि हम लोग आज किस पेज नंबर को छेड़े हैं? 386। देखो वहां पे लिखा होगा अल्काइन का एग्जाम्पल, मिला? बोलो भाई। अब ये आपका काम, उस पैराग्राफ को बाद में पढ़ डालिएगा पूरा, जी वो पैराग्राफ उसको क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा ना। चले आगे थोड़ा भाई। बोलो भाई। याद रहेगा 386 कि हमने अल्काइन का देखा था एसिडिक नेचर, और सोडामाइड यूज किया था, जिसमें ये देखो ये बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है इसके पास? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है ना यहाँ पे दोस्त। अगला लिखो क्लासिफिकेशन। आप जब क्लासिफिकेशन लिखे थे देखो, उसमें आपने लिखा होगा स्पेशल केस, जो कल क्लासिफिकेशन नहीं लिख रहे थे। कैनेजारो रिएक्शन। हाँ हाँ, तो वहीं पे आपने लिखा था स्पेशल केस या कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद वो था एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं हेडिंग लिखो स्पेशल केस। सर ये सब यील्डिंग तो हम लिखवा नहीं किए क्या? परसेंटेज यील्डिंग वो पढ़ाएंगे जब चैप्टर ना हाइलो अल्केन का या हाइड्रोकार्बन का, तो हाइलो अल्केन में उसको पढ़ाएंगे परसेंटेज यील्डिंग को। क्या मैटर है बोलो फिर से आप? जो परसेंटेज यील्डिंग मैंने नाम लिया था ना कल, तो जब चैप्टर पढ़ेंगे हाइलो अल्केन तो उसको वहां पे फिर बताएंगे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री कार्बन में परसेंटेज यील्डिंग क्या होगा। चले भैया आगे बोलिए। नेक्स्ट लिखिए अल्काइलिक कार्बन। देखो यहां कितनी बात करेंगे? अल्काइलिक कार्बन मत लिखो, देख लो दूसरा अल्कीनाइलिक
तीसरा एलाइलिक कार्बन, चौथा बेंजाइलिक कार्बन, ये सब नाम सुने आप? Yes. एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, एराइलिक कार्बन, अल्काई, अभी लिखो मत आप, अल्काइनाइलिक कार्बन। हमें ये बताओ क्या होता है? अल्काइलिक कार्बन, अल्कीनाइलिक, अलाइलिक कार्बन। ये देखो, जो अल्कीनाइलिक कार्बन, इसी का दूसरा नाम होता है विनाइलिक कार्बन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? विनाइलिक कार्बन। ठीक है भाई, बताओ। चलो मैं यहां से बताता हूँ। ये यहां से पहले ये देखो, ये क्या लिखा है? विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? विनाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन। और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो अल्काइनाइलिक, अल्काइनाइलिक। ये देखो, ये क्या लिखा है? नेक्स्ट कार्बन टू द डबल बॉन्ड। ये क्या लिखा है भाई? और ये क्या लिखा है? एराइलिक कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग का नाम सुने वहां? बेंजीन रिंग के कार्बन को क्या बोलेंगे? एराइलिक कार्बन। क्या लिखेंगे? ये ऊपर देखो क्या लिखा है? यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन टू द बेंजीन रिंग। नेक्स्ट कार्बन मतलब अगले वाले से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। जैसे आप देखो, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, इनको इतना